खबर पटना से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के अभिन्न सहयोगी रहे आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज पार्टी मतलब आशा का विलय जन स्वराज पार्टी के साथ कर दिया, जिसके मुखिया प्रशांत किशोर हैं, जो कभी नीतीश कुमार के बड़े करीबी होते थे। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठबंधनों का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने रविवार को अपनी पार्टी आप सबकी आवाज पार्टी यानी आशा का विलय जन स्वराज पार्टी में कर दिया और पटना में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने इसका औपचारिक ऐलान भी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से कहा कि जिस पार्टी के साथ हम आए हैं उसका नाम जन स्वराज है। जन स्वराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं और हमारा लक्ष्य अब छोटा नहीं है। हम बिहार में तरक्की की बहुत उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब दो बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार के साथ ही बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो पूर्व बेहद करीबी सहयोगियों ने, जिनका नाम प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह है, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने इस मौके पर, आइए जरा सुनते हैं। अरे हम लोग को राजनीति सिखाएंगे मेरे भाई। बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती है। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक वो उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। आपको बता दें, आरसीपी सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी आशा का जन स्वराज में विलय कर दिया। अब ये घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव के पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के रूप में इन्हें गिना जाता था। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उन्हें खास फायदा नहीं पहुंच पाया। तब अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी आशा का गठन किया और अब इसका जन स्वराज पार्टी में विलय कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह की जन स्वराज पार्टी में भूमिका क्या होगी और इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस नए घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। ये गठबंधन बिहार की राजनीति पर कितना प्रभाव डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आशा का विलय जन स्वराज में करने पर कहा कि आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात किया, एक दूसरे से मिल रहे हैं। राजनीति के फूके हुए कारतूस हैं और ये विषैले कीटाणु हैं। जिस थाली में
खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि मैं चुनौती दे रहा हूं कि 2025 के चुनाव में आरसीपी सिंह नालंदा के किसी भी विधानसभा या अपने पैतृक गांव से चुनाव लड़ जाएं। मुखिया की उम्मीदवारी को सबसे कम वोट आता है, उससे भी कम अगर इनको वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं कि राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, चूँकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। तो मान्यवर आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पीएस, नीतीश कुमार जी ने आपको राज्यसभा भेजा। तो अब आप जहां पर गए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, 25 का विधानसभा चुनाव है, नालंदा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, चाहे जहां आपका घर है पैतृक घर, वहीं से चुनाव लड़ जाइए और जो मुखिया में जितना सबसे नीचे कम जो वोट आता है जिस उम्मीदवार को, उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।